लगाए मुंह पर, तब मुंह बंद रहेगा। चलो देखो, ए फिजिक्स है, देखो यहाँ पर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड मतलब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। संसार रंग बिरंगा कब रुकेगा? जब आंखों रहेगा तब नु, आंखों खत्म नहीं रुकेगा। जैसे सबसे मेन कहानी है आंखें वाला। ठीक, चलो देखो यहाँ पे, अच्छा बनाओ फिजिक्स किससे लिया गया है? फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक में, ये देखो प्राकृतिक में होने वाले घटना को बोलते हैं। ठीक बा, फिजिया मतलब जौन चीज होता है प्रकृति में घटना उसे बोलते हैं फिजिया। आ समझ में? चलो यहाँ पर ध्यान दो, इसमें पढ़ा आंख क्या होता है? आंख में कितने परत होते हैं? आंख में क परत, कौन कौन? स्क्लेरा, कोरायड, रेटिना। ठीक बा, श्वेत पटल, एगो रक्तक पटल, एगो दृष्टि पटल। ठीक बा, हाँ ठीक बा, मतलब आंख में तीन गो बताया, तीन गो परत होता है, ऐसे ऐसे तीन गो होता है। हाँ, ये होगा उनका स्क्लेरा हो गया, ये कोराइड हो गया, ये क्या हो गया हम लोग के? रेटिना। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख के रेटिना पर, तीसरी परत पर। ठीक बा, इसमें तीन गो परत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें जो होता है इसी में रक्तक पटल दूसर का है, पहले का श्वेत पटल, ये हम लोग का रक्तक पटल, ये वाला दृष्टि, हिंदी में होता है दृष्टि पटल, यहाँ पर दृश्य बनता है, इमेज बनता है। ठीक बा, अच्छा ये बता आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक बा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अच्छा आंख कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है नु। हाँ, इससे पर्दा पर हम उतार जा सकते हैं, इससे हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। किसी के आंख में देखना है तो तुम्हारा प्रतिबिंब उसके आंख में बनेगा, उसका प्रतिबिंब तुम्हारे आंख में, तब इंसान किसी किसी को देख पाता है। ठीक, लौकता नहीं है बल्कि देखता है। समझ में आया? यहाँ पर इसमें दोष कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, मिनिमम तीन होते हैं, चार को बताया जाता है। एक निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक के वस्तु लौकता है और दूर के नहीं लौकते, इसमें उल्टा चलता है। दूर दृष्टि दोष में हाँ नजदीक दिखाई नहीं देता है। एक हम लोग का होता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें दूरों खराब है नजदीकियों खराब का, उसे बोलते हैं। एक होता है अबिंदुकता, जो बुढ़ापा में होता है, आंख का होता है दूधिया कलर के दूधला हो जाता है। ठीक बा, उसे बोलते हैं अबिंदुकता। ठीक, इस सब में इसका लेंस भी बनता है। अच्छा निकट दृष्टि दोष में कौन लेंस बनेगा? निकट दृष्टि दोष में, निकट मतलब क्या हो गया? निकट मतलब का इसमें नजदीक के दिखाई दिया, दूर के नहीं दिखाई। ठीक बा, तो इसमें अवतल लगा दिए लो। ठीक बा, दीर्घ में उत्तल। ठीक बा, जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंथ, यानी उसमें दोनों होता है। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस लगता है। ठीक, क्लियर? ठीक, इसमें देखो यहाँ पे, यहाँ तक कौन दिक्कत? अच्छा ये बताओ, आंख में हम लोग आंख है उसको लटकाए कौन रखा है? सिलियरी मसलेसिया, मांसपेशी रखा है नो, सिलियरी मसलस उसको लटका के रखा है। ठीक है, हम लोग का आंख नीचे भस से गिर जाता है। ठीक, वही यहाँ पर सिलियरी मसलस है जो कि उसको लटका के रखा हुआ है। अच्छा आंख के न्यूनतम दूरी कितना होता है? जिस इंसान को 25 सेंटीमीटर दिखाई नहीं देगा, साफ साफ समझना उसके आंख में कोई ना कोई दोष पकड़ लिया है। अनंत बिंदु कितना, अनंत दूर कितना होता है? एक होता है दूर, दूर होता है अनंत, और निकट होता है 25 सेंटीमीटर होता है ना। एक बीच बीच का होता है परिसार, परिसार का होता है यानी दूर 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में और कोई वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं रेंज विजन। ठीक बा, यानी बीच वाला विस्तार दृष्टि बोलते हैं। ठीक, चलो यहाँ इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आप कि अपने नेत्र अपने आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करते हैं? मतलब देखना, कभी हम लोग रहते हैं ज्यादा अजूरा में, ठीक है, लाइट में जाते हैं, अंधेरा में क्या होता है? आंख चुनरिया जाता है, ऐसा लगता है करने। ठीक बा, करते हैं ना, चुनरिया जाता है। चाहे ज्यादा लाइट से अंधेरा में आओ तभी चुनरिया जाएगा, या अंधेरा से लाइट में जाओ। ठीक, आंख में कौन सेल होता है? दो गो सेल होता है, एक रॉड सेल, एक कॉन सेल। ठीक बा, कौन सेल रात में चलता है, रॉड सेल दिन में चलता है। और कभी कभी क्या होता है, दोनों सेल एक में एक्टिव हो जाता है। कब? जब एक में प्रकाश आ जाएगा अंधेरा में, बस दोनों सेल एक में एक्टिव होगा
तो आँख का हो जाएगा चुनरिया आ जाएगा। ठीक, उल्लू को रात में दिखाई देता है, क्या है उसका कॉर्निया का होता है बड़ा। ठीक बा, इसलिए उसको रात में दिखाई देता है, हम लोग कॉर्निया छोटा होता है और इसलिए हम लोग रात में दिखाई नहीं देते हैं। आया समझ में, क्योंकि उल्लू रात में ही देखता है। तो इसमें दुख होता है, इसमें बहुत तरह की बीमारी पकड़ लेता है आंख में, तो उसका भी रीजन है क्या पकड़ता है। खासकर आंख की सुरक्षा कैसे करना है, 1 साल में 1 बार डॉक्टर से दिखाओ चाहिए। कहा हुआ है, हाँ, हर एक व्यक्ति को कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ है, 1 साल में 1 बार डॉक्टर से आके दिखा लो। ठीक, और नहीं तो आलू के कच्चा अच्छा खीरा के जो होता है छिलका, उसको अपने आंख पर रख के 10 मिनट 15 मिनट रख के सो जाओ। उससे क्या होता है, आंख के ठंडी मिलता है तो आंख में कोई बीमारी नहीं होगा। अंत देखना कोई काम करने के बाद क्या होता है, लगता है आंख में से धुआं निकल रहा है। तो अरे अब करते नहीं करते, तू बता, तुमको बता तू करो। तब अब जितना डॉक्टर बताया सब डॉक्टर करता है नहीं करता, उसका काम है बताना। तो हमारा भी क्या, हमारे तो डॉक्टर है, हम बता दिए। तुम करेगा तुमको फायदा, नहीं करेगा तुमको नुकसान। समझ में आया। आंख में पड़ जाता है कीड़ा वाला तो लोग मिस देता है, मिसना मत, इन्हें कंजक्टाइविस पकड़ लेता है। उसको थोड़ा पीछे हट के उसको किसी से निकलवा लो, और नहीं ठंडा पानी से धो लो, सबसे बढ़िया रहेगा। और तब मिस देगा तो तुम्हारा ही आंख खराब हो जाएगा बाद में जाएगा। ठीक, इसलिए कभी धूल पड़ता है तो ठंडा अभी ना गर्म पानी झोंक लो आंख में तो आंखें खत्म, बहुत हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, तो आग नहीं, इसमें कहा ठंडा पानी से करना है। ठीक, आंख में देखो, एक आंख में कहता है कीचड़ निकलता है, एक आंसू निकलता है, 2 गो। ठीक है ना, एगो माइबोमियम ग्लैंड, एक ग्लैंड होता है माइबोमियम ग्लैंड, से कारण क्या होता है कीचड़ बनता है आंख में। ठीक, एगो आंसू निकलता है, तो आंसू का होता है, आंसू में एक इसमें द्रव होता है एक्टिवस सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, उसका मतलब होता है जलीय द्रव। तो जलीय द्रव का कारण क्या होता है, आंसू निकलता है। ठीक, और एक कीचड़ निकलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एगो एक्टिवस ह्यूमर होता है, उसके कारण क्या होता है, हम लोग के कीचड़ निकलता है। आंसू निकलता है जो जलीय द्रव है, एक कचाप द्रव है, उसके कारण क्या होता है, हम लोग के कीचड़ निकलता है। ठीक, अच्छा देखना, आंसू का होता है नमकीन लगता है। ठीक बा, तो नमकीन तो उसमें कौन सा अम्ल रहता है, अम्ल का नाम कहती है सियालिक अम्ल रहता है, याद रखना। ठीक बा, आंख के जो आंसू होता है उसमें सियालिक अम्ल रहता है, क्या होता है क्षारीय लगता है। ठीक, सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसको हम बता देंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, जो हम लोग इंद्रधनुष बनता है उसमें कितने रंग होते हैं 7। प्रकाश में कितने रंग है 7। सबको अलग अलग करना है तो कौन नियम है, हम लोग को अलग देखना है, सब कलर को अलग अलग देख लेना है। तो क्या करना है, एगो प्रिज्म आता है, प्रिज्म। ठीक बा, उस प्रिज्म पर जब लाइट बारेगा नो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। ठीक बा, वो आराम से हो सकता है। और नहीं तो अपना भोजपुरी में करना है तो देखना, घर के जंगला पड़े, कौन खिड़की पड़े और थोड़ा धूप, उसमें स्केल लगाना है, स्केल जो स्केल मिलता है प्लास्टिक वाला, उसमें भी 7 रंग दिखाई दे देगा। ठीक, सबसे अच्छा है। अगर सही होता, अगर 7 रंग के एक बार लपेट देना है, व्हाइट करना है, तब क्या होगा, उसके लिए भी है न्यूटन डिश है। न्यूटन डिश में क्या होता है, जैसे वो तो गोला होता है, इसे गोला, उसमें 7 गो रंग होता है। ठीक है, उसमें 7 गो रंग लिखा मतलब रहेगा, लाल बैगनी हरा जो भी होता है सब रहता है। उसको जब नचाएगा ना तो अपने हो जाएगा व्हाइट कलर में। ठीक, तो हम लोग का हम लोग के व्हाइट कलर है, इसमें 7 गो हम लोग का रंग मिला हुआ है। अलग करना है तो प्रिज्म, और सबको मिला देना है तो न्यूटन डिश। ठीक, याद रखना, ये 1952 में अपना दिए थे न्यूटन डिश ने। ठीक बा, अब यहाँ पर तब यहाँ पर हम लोग नियंत्रित करता है। ठीक बा, कौन था, आइरिस, आंख के जो आइरिस होता है, आइरिस मतलब क्या होता है, हिंदी से क्या होता है, पुतली। ठीक बा, ये पुतली है, देखना कब बंद हो जाता है अधिक प्रकाश पर, कभी कम प्रकाश होता क्या होता है, ज्यादा लमट जाता है। ठीक, तो यहाँ पे है कि आइरिस के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है नु, अब देखो, प्रकाश अधिक आने लगता है तो आंख की पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है। अधिक प्रकाश आता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है ना, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आंख में प्रकाश कम पहुंचता है। ठीक है नु, इसमें 2 गो नियम है, अगर प्रकाश कम रहेगा तो सिकुड़ जाएगा, ज्यादा रहेगा तो फैल जाएगा। ठीक बा, तो इसी कारण क्या होता है, हम लोग प्रकाश कम आता है तो हम लोग किसी वस्तु को देख लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन यही था कि नेत्र अपने आने वाले प्रकाश को नियंत्रित कैसे करता है, तो आइरिस के द्वारा क्यों करता है, चाहे हम लोग किसी वस्तु को साफ साफ देख ले, अच्छा तरह से देख ले। ठीक, इसी कारण समझ में आई तो कौन दिक्कत आगे आओ। दृष्टि निर्भर क्या है, एक होता है 1/16, एक होता है 1/10। तो यहाँ पे 1/10 का कहानी है, 16 वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर दृष्टि निर्भर क्या होता है, तो आंख के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बनता है। सबको मालूम है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ का होता है, रेटिना बनता है। ठीक, अगर रेटिना के आगे बन गया तब वो दोष, पीछे बन गया तब वो दोष, सही सही नहीं बन रहा है तब भी दोष। ठीक है ना, सब में उसका दोष है।
अब देखो, जब वस्तु को आंख के सामने से हटा दिया जाता है तो उसके बाद 1/10 सेकंड तक रहता है। किसी वस्तु को देख लिया इस तरह हट गया तो इसका क्या होता है, 1 सेकंड के 10वां भाग तक हम लोग का आंख के प्रतिबिंब में इसका बनता है, आंख मेरे रेटिना पर इसका प्रतिबिंब, ठीक बा, 1 सेकंड के 10वां भाग तक बन जाता है। इसी घटना का कहते हैं दृष्टि निर्भर कहते हैं। कौन सी बात, इसे निर्भर में ये होता है कि कोनो वस्तु का इसे देखा हटा दिया, देख लिया हटा दिया, इसका प्रतिबिंब हम लोग का आंख के रेटिना पर 1/10 सेकंड बन गया, उसे बोलते हैं दृष्टि निर्भर, ठीक, यानी 1 सेकंड के 10वां भाग, इसका मतलब एक बार। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर प्रकाश के प्रकीर्णन सब क्या समझते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश कोनो वस्तु पड़ता है ना, ठीक बा, देखना शीत पर पड़ता है, शीत पर, चाहे देखना शीशा पर तका होता है, चारों ओर ही छितर जाता है। अगर लाइट बढ़ेगा शीशा पर तका हो जाएगा, छितर जाएगा चारों ओर, उसी छितरने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन, सिंपल भाषा, ठीक है। तो यहाँ पे कि जब प्रकाश किसी कोण पर, कोनो भी कोण पर, ठीक है ना, पानी कोण हो या हीरा हो या जिस पर भी पड़ता है, ठीक है ना, पड़ता है तो प्रकाश चारों ओर का होता है, फैल जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कौन दिक्कत, यहाँ देखो दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का दृष्टि दोष क्या है, तो जब मनुष्य को 25 सेंटीमीटर कोई वस्तु है साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो उसमें क्या हो गया, दृष्टि दोष पकड़ लिया, ठीक बनू, स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक बा। अब दृष्टि दोष होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन एक चौथा प्रकार भी है, एक कौन सा हम लोग के, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष, तो इसमें उल्टा होता है, दूर के लुकेगा नजदीक के नहीं लुकेगा, ठीक बा, उल्टा चलता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है हम लोग के जरा दृष्टि दोष, ये 3 गो मेन है। एक लास्ट में हम लोग का होता है अबिंदुकता, जौन का होता है बुढ़ापा में होता है, ये निश्चित है कि बुढ़ापा में होगा, जब इंसान बूढ़ा होता है देखना उसका आंख हो जाता है दूध की तरह उजला, ठीक, तो क्या पकड़ लिया, अबिंदुकता। उसमें एक उपाय है कि बेलनाकार लेंस लगा के उसको सही कर दिया जाएगा, ठीक, तो सर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है समझ में, डॉक्टर सब वही करता है। डॉक्टरी में क्या होता है, पढ़ा दिया जाएगा और उसको प्रैक्टिस कर दिया जाएगा, करा दिया जाएगा, हो गया डॉक्टर, प्रैक्टिस कर लिया डॉक्टर हो गया। उसमें दोनों होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। तो यहाँ रेलवे के सिग्नल का प्रकाश, हाँ, प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, मतलब देखता है जब आता है ट्रेन वहां तो लाल बत्ती बढ़ जाता है तो लोग हाँ सिग्नल चालू है, अब लाइन चालू है, ट्रेन कभी आ सकती है, ठीक, कहा है तो उसका क्या होता है हम लोग के, इसमें तो उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसका प्रकीर्णन कम होता है वो हम लोग का आंखों तक जल्दी से दिखाई देता है, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है उन आंखों तक जल्दी से दिखाई नहीं देता है, ठीक बा। प्रकीर्णन का मतलब क्या होगा, जो साफ साफ दिखाई दे देलक, ठीक बा। याद रखें, अब इसका रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल इसलिए होता है क्योंकि प्रकीर्णन का होता है कम होता है, और प्रकीर्णन कम रहेगा तो जल्दी से दिखाई देगा। अब बताओ कौन आदमी खड़ा कर 10 के भीड़ में, किसी को 2 के भीड़ में, तो कौन जल्दी दिखाई देगा, 2 वाला का, तो इसका प्रकीर्णन का है कम है, मतलब जनसंख्या का चाहिए कम है, तो वही यहाँ पर कहानी है, जिसका जनसंख्या कम है वो जल्दी से दिखाई देगा, यानी लाल का कम है तो लाल का होता है जल्दी से दिखाई देता है, इसलिए इसको खतरे के निशान पर लगाया जाता है, ठीक है ना। इस तरह भी आता है एग्जाम में प्रश्न कि खतरे का निशान लाल रंग को क्यों माना जाता है, तो उसमें भी वही रहेगा कि उसका प्रकाश के जो प्रकीर्णन होता है क्या होता है, कम होता है, हम लोग आंखों से जल्दी से दिखाई दे देता है स्पष्ट रूप से, इसे यूज रखा जाता है, ठीक, क्योंकि प्रकीर्णन का होता है कम होता है, इसके कारण क्या होता है वह दूर तक दिखाई दे देता है। कौन दिक्कत आ जाएगा, नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या, हाँ आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, तो मतलब कौन मतलब ये समंजन क्षमता क्या होता है, देखो तो आंख में एक ऐसी क्षमता है, ठीक है नु, नजदीक वस्तु रहेगा तब वो साफ दिखाई देगा और दूर रहेगा तब वो साफ दिखाई देगा, ठीक है नु, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, यानी आंख के फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, इसी प्रक्रिया का बोलते हैं समंजन क्षमता बोलते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे है कि आंख की ऐसी क्षमता जो आंख की फोकस दूरी अपने आप बदलती रहती है, उसे क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं, सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या, ए में इसका ए बी दोनों है, तो यहाँ पर आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, सिंपल बात है यहाँ पर, तो इस कितना होता है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पे कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु को दूर बढ़ा देते हैं, यानी दूरी पर रख देते हैं, दूरी बढ़ा देते हैं, माना यहाँ पे है इसको और दूर लेके चले गए, ठीक है ना, तो नेत्र की प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है, तो इसको अगर ज्यादा दूरी पर करेंगे तो इस दिखाई नहीं देगा, अगर यहाँ पे दिखाई देगा, अब इसको ले आकर रख दे 2 किलोमीटर तो दिखाई देगा
10 फीट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता के कारण प्रतिबिंब दूरी का होता है, दूरी में परिवर्तन नहीं होता है, इस कारण का हम लोग को दिखाई नहीं देता है। मतलब जितना समंजन क्षमता रहेगा उतना ही देखेंगे। अब यहाँ से लगा दे हम लोग 20 फीट दूर तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, वहाँ समंजन क्षमता उतना नहीं होता है, जितना रहेगा उतना ही पर दिखाई देगा। इसमें कौन दिक्कत? चलो इसको जो नहीं छापा, अरे बबी देखो यार, देखो आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? देख ग्रह नहीं टिमटिमाता है, सूर्य नहीं टिमटिमाता है, तारे टिमटिमाता है, क्या है? हाँ, वायुमंडलीय अपवर्तन कारण सिंपल हिसाब है। चाहे देख सर आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं क्योंकि आसमान में गर्म और ठंडा दोनों हवा है, ऊपर गर्म हवा है, नीचे ठंडा हवा है। इसके कारण क्या होता है, आकाश में जो हम लोग के तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं, या वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। ठीक बात, सुनो कैसे। अच्छा देखना, आगे लगता है लहास फेंकता है, आगे के लहास, तो उसको ओ पार देखेगा नु तो क्या झिलझिला दिखाई तो ना लगता है सामान कौन हिल रहा है। और चाहे का ठंडा ज्यादा पानी होगा, बर्फ वाला पानी, उसके ओ पार देखेगा तो वस्तु का होता है झिलमिल झिलमिल दिखाई देता है। क्या है? क्योंकि उसमें या ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो या गर्म कोई चीज हो, उसके तो उस पार देखेगा तो वो झिलझिलाते नजर दिखाई देता है। क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक बात, तो हम लोग का वायुमंडल में क्या गर्म हवा भी है, ठंडा हवा भी है। ठीक है नु, तो गर्म और ठंडा का आपस में मिलता रहता है, हिलते रहता है। इसी हिलने के कारण क्या होता है, हम लोग के जो होता है तारे क्या होता है टिमटिमाते नजर आता है। ठीक बा, किताबी हिसाब से गलत है, किताबी हिसाब यही बोलता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक बा, जैसे यहाँ माना हम लोग को वायुमंडल हो गया, ऊपर हो गया हमें गर्म हवा, इनका ठंडा हो गया, तो इधर इधर हिलते रहता है, तो हिलेगा डुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग के एक बराबर दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, हम लोग के झिलमिलाते दिखाई देता है, यानी अप डाउन करते हुए दिखाई देता है। ठीक बा, या ठंडी के मौसम में देखना लहास बार के उस पर किसी को रख के झिलमिल झिलमिल दिखाई देता है। ठीक बा, तो क्या होता है अपवर्तन कारण। आया समझ में? टिंडल प्रभाव क्या है, तो देखना सुबह से जब जाता है गाछ में तो क्या होता है शीत पर, ठीक बा, जब प्रकाश पड़ता है तो चारों ओर प्रकाश वहाँ के कौन फैल जाता है नु, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। सिंपल हिसाब है। तो जब देखो जब किसी कण के ऊपर, ठीक बा, प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, प्रकाश के कण फैल जाता है या चारों ओर फैल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। ये दिखाई देगा सवेरे जब घाम उगता है सुबह सुबह में, तो जाएगा वाला बगीचा में तो वहां पे टिंडल प्रभाव का दिखाई दे देगा। ठीक बा, क्योंकि प्रकाश पड़ता है, जब किसी देखना किसी पत्ता पड़ता है, वहां का कहाँ रहता है, ओस रहता है, वहां का चारों ओर फैल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। सिंपल हिसाब है। ठीक है, वह विक्षेपण का है कहता है, वह विक्षेपण का है जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म से 7 रंगों की विभक्त होने की प्रक्रिया का बोलते हैं, वह विक्षेपण। देखो बताए थे क्या होता है, बताओ प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 गो, 3 मत बोलना। ठीक बा, तो ऐसे लिखाता है तो बोलना 1 2 3 दे काम गड़बड़ हो जाएगा, 5 गो होता है। ठीक बा, अब यहाँ से आता है श्वेत प्रकाश। श्वेत मन क्या होता है, सफेद। यह जाता है यहाँ 7 रंग में होता है विभक्त। ठीक बा, अब मानो इसके आगे कोई चीज तो लगा दिया, कोनो पट्टी, इस पे 7 रंग दिखाई दे दिया, तो यही घटना क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण। ठीक बा, यानी इसी पट्टी पर 7 रंग जब दिखाई दे दिया तो इसी प्रक्रिया बोलते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। कौन दिक्कत? आगे आओ। इंद्रधनुष क्या है, तो इंद्रधनुष क्या है, आसमान में 7 रंग के रंगीन पट्टी दिखाई देता है। कब देता है, वर्षा के बाद। ठीक बा, वर्षा के बाद। ठीक है, क्या होता है, एक 7 रंग के रंगीन पट्टी दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। काहे बनता है, ए इंद्रधनुष काहे बनता है, हाँ देखो वर्षा के बाद क्या होता है, वायुमंडल में कुछ हो जाता है, बारिश के बूंदे रह जाता है। ठीक बा, जिसपे प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, उस 7 रंगों में विभक्त होता है, और विभक्त होने के बाद एक रंगीन पट्टी बन जाता है 7 रंग के, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंद्रधनुष। सिंपल हिसाब है। ठीक बा, इंद्रधनुष बनता है। आए समझ में? बारिश के विपरीत बनता है, बारिश आया इधर से तब बनेगा उधर, आएगा उधर से बनेगा इधर। ठीक बा, विपरीत बनता है, याद रखना। ठीक बा, इसमें कौन दिक्कत, ऑब्जेक्टिव में आंख व्यवहार करता है तो आंख में कैसा लेंस होता है, उतल लेंस होता है। सिंपल बात है, उतल बताइए। इसमें क्या होता है, हम लोग कौन जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं, इसका होगा बी आंसर हो गया अनु। यहाँ मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस होता है, उत्तल उत्तल, सिंपल उत्तल लेंस होता है। ठीक है नु, इसमें कौन दिक्कत आ गया। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है क्या है, कॉर्निया है।
दृष्टि पटल, रेटिना लास्ट वाला, उसको बोलते हैं दृष्टि रेटिना। रेटिना आगे आओ। मानव नेत्र की दूर बिंदु कहाँ तक होता है? हाँ 25 अनंत में होता है। अनंत अंबानी का नाम नहीं सुना है? तो अनंत मोटका के तब तो क्या होगा? तो क्या करेगा मुकेश अंबानी अनंत अंबानी बेटा कुछ करेगा? खूब करेगा तो को फूल जाएगा, को पचक जाएगा, ये नहीं करेगा। हम लोग मेहनत करे कुछ करेंगे, वो कुछ नहीं करेगा। उसको जाकर सिखाना जिम करने के लिए, तुम उठाना उसको, बोला जिम करने के लिए। तो राय देना उसको। देखो यहाँ पे कौन सा रंग खतरे का है? लाल रंग है। लाल रंग का है प्रकीर्णन का होता है, कम होता है, कम, इसीलिए ठीक बा। हाँ हाँ सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का होता है 25 सेंटीमीटर बा। या दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है क्या? दूर की वस्तु को, हाँ नजदीक की दूर की वस्तु। इसमें कौन दिक्कत? टिक लगाओ, मन कर रहे बेबी। तारा क्यों टिमटिमाता है? अपवर्तन के कारण ना। अब देखो यहाँ पर प्रिज्म, प्रिज्म दिखा लो, देखा कहाँ दिखा लो, ढिलता है देखा कहाँ? हाँ प्रिज्म ऐसा नहीं होता है ना भाई, ऐसा होता है। इसमें 5 को फल के होते हैं क्या? 7 5 को होता है। इसे जाता है श्वेत लाइट इस पर, तो क्या करता है? ये प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, ठीक बा। इसी को नाम है वर्ण विक्षेपण, यही प्रक्रिया के नु ठीक। अब देखो यहाँ पर 7 रंग कौन कौन सा है? बैजानी, हाफी, नाला, बताया था ट्रिक कहाँ। यहाँ देखो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? झुकाव माने कौन सबसे नीचा रहता है? हैंगो तो कौन सा? बैगनी रंग रहता है, ठीक बनू, बैगनी रंग। बैजानी, हाफी, नाला, तब बैगनी। तो इसमें जाएगा बी नंबर। तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। परावर्तन तो होगा नहीं, अपवर्तन कारण होता है। का है? क्योंकि का है वायुमंडल में गर्म और ठंडा हवा दोनों है। का कौन है? हिलते डुलते रहता है, इसलिए क्या होता है? ये दिखाई देता है, टिमटिमाते। देखो यहाँ पर 10 देखो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किससे बना होता है? तो जास्ता से बना होता है, ठीक बा। तांबा नहीं होता है, ये जास्ता से बना होता है, क्लियर। यहाँ मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है 1/16 सेकंड होता है अस्तित्व, ठीक बा। निर्भर होता है 1/10, तो हो जाए हम लोग को 1/16 सेकंड। या किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना। कौआ भाग है आंख के? तीसरा भाग है, हाँ याद रखना, आंख के तीसरा भाग रेटिना बनता है। अच्छा रेटिना हिंदी शब्द है कि इंग्लिश शब्द है? हिंदी का होता है रेटिना, के हिंदी का होता है? हाँ दृष्टि पटल। तो एग्जाम में कहीं दृष्टि पटल भी लिख सकता है भाई, तो याद रखना दृष्टि पटल, ठीक बात। करने रहेगा, पुतली भी नहीं रहेगा, आइरिस भी नहीं। देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? मन प्रकाश ज्यादा आता है तो ना करता है, तो कौन करता है? परितारिका। इसका इंग्लिश होता है आइरिस ना, आइरिस को अच्छा परितारिका, तो ये हो जाता है हम लोग के आइरिस, ठीक बा। ये भी नहीं होता हम लोग के, ये नहीं। इसका काम क्या होता है? पक्षाई पीछे के आंख के लटकाया रखता है, ठीक बा, जिसको लटकाने काम है। आगे आओ। आंख का व्यवहार होता है किस तरह? उत्तल, माने उत्तल लेंस के द्वारा ना, तो उत्तल, ठीक बा। अब देखो यहाँ पर एक स्वस्थ आंख माने हम लोग के आंख, बढ़िया आंख, ठीक बा। एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु कितना है? अनंत। यहाँ पर अनंत तुम तेज हो गया है। यहाँ नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है, कैसा बनता है? आंख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक छोटा उल्टा ना बनता है। तो देखो यहाँ पर, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, तो जाएगा बी। यहाँ पर ए भी नहीं होगा, ए बी सी बी होगा, और ए सी डी नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे, किस चश्मे का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करना है तो कौन सा? उत्तल। क्या हो? निकट में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष उल्टा होता है, हाँ, दूर को दिखाई नहीं देता है, तो उसमें का उत्तल रहेगा। ऐसे कि छोटा बनाता है, दूर लगेगा उससे, तो ये हम लोग के उत्तल लेंस, क्लियर। याद रखा, किस दृष्टि दोष दूर करने के लिए, मन हाँ, दूर करने के लिए उत्तल और अवतल दोनों का उपयोग होता है।
तो जरा दृष्टि, ठीक बनू, जरा दृष्टि दोष दूर, मतलब नजदीकी और दूरी खराब हो जाएगा तो कौन सा होगा, उसको बोलेंगे जरा दृष्टि दोष पकड़ लिया है, और उसमें कौन सा रहेगा हम लोग के चश्मा, उत्तल और अवतल लेंस के दोनों के, हाँ बाइफोकल लेंस के चश्मा रहेगा, ठीक बा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे क्या होता है, निकट के नहीं देख पाता है, हाँ क्या, दूर दृष्टि, ठीक बा, दूर दृष्टि दोष, ठीक समझ में आया, उल्टा नहीं चाहिए, उल्टा चलता है तो दूर दृष्टि दोष कहाँ तो रहता है, याद रखो। अच्छा, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, न्यूनतम माने कम, विचलन माने क्या होता है, जो साफ साफ दिखाई देता है, कौन सा, हाँ लाल के, लाले का कम होता है, हम लोग तीन दिखाई देता है, ये जगह हम लोग के लाल, कौन दिक्कत इसको, तो टिक मारो इसे, इधर ध्यान दो, टोपी देखो इधर, सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 को, चलो ठीक है 7 को, बी नंबर आ जाएगा। अच्छा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, कांच के की अवतल दर्पण की उत्तल लेंस की प्रिज्म, प्रिज्म के, ठीक बा, प्रिज्म में होता है, ठीक बा, प्रिज्म होता है। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग का झुकाव होता है, बता दिए, कौन सा, बैगनी, बैगनी सबसे नीचा बैगनी होता है, इसका झुकाव ज्यादा होता है, ठीक। अच्छा, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है माने प्राथमिक मतलब क्या होता है कि 7 गो रंग है प्रकाश में, तो क गो रंग से मिल के बना है 7 गो रंग, तो उसका प्राथमिक रंग 3 गो होता है, जो यहाँ पे दे दिया है, नीला हरा लाल 3 हो जाएगा, ठीक बा, इसी इसका आंसर जाएगा हम लोग का सभी जाएगा, यही एगो तो लोग का मालूम नहीं होगा, बाकी सब मालूम है। हाँ देखो, तब ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा करता है, तो और क्या ना, पराबैंगनी, ठीक बा, पराबैंगनी विकिरण से, ठीक बा, याद रखना बी नंबर जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो इसमें कौन सा हम लोग के, परकिरणन के, ठीक बा, परकिरणन, ठीक बा, यहाँ पर पपन कौन नहीं होगा, वही मंडली में नहीं होगा, परकिरणन हो जाएगा, ठीक बा, परकिरण कारण। यहाँ वायुमंडलीय में कौन सा वर्ण अधिक परकिरण करता है, कौन सा करता है, सबसे अधिक वर्ण, सबसे अधिक वर्ण कौन सा हम लोग के, नीला वाला करता है, याद रखना, ठीक है भाई, इसमें नीला जाएगा। अच्छा, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, कौन सा तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताओ, बैगनी होता है कि लाल होता है कि पीला होता है, हरा होता है, लाल पर लगाओ टिक, तुम रहता है दुनिया में लाल। आओ देखो, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला, काला काहे, अंतरिक्ष में प्रकाश नहीं है, ठीक बा, इसलिए देखो यहाँ पे जगह हम लोग के काला, आओ काला, यहाँ पे, यहाँ देखो, किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, का टिंडल प्रभाव, कसी टिंडल, टेकला प्रभाव, टिंडल, देखो यहाँ पर टिंडल प्रभाव, समझ में आया। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है, अभिनेत्र पर कि नेत्रोत पर कि दृष्टि पटल पर कि चाप द्रव पर, कहाँ होता है, दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल पर, ठीक बा, या रेटिना पर, क्लियर। देखो 24 में आया था यहाँ पर, मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली, आइरिस नाम बताए थे, पीछे बताई दी, आइरिस, हाँ पुतली वाला है, परितारिका वाला है, पुतली परितारिका, ठीक बा। यहाँ देखो, आंख की लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है, नियंत्रित मतलब आंख के जो लेंसवा है उसको लटका के कौन रखा है, पक्षमावी पेशिया, हाँ सी नंबर, पक्षमावी पेशिया रहेगा, ठीक। अच्छा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल, तो याद है तो लोग के उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसमें कौन दिक्कत, इसको उतारो। देखो, एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 गो, ठीक बा, रहता प्रिज्म दिखा देते, मैं कब दिखा देंगे लायक 5 गो होता है प्रिज्म, ठीक बा, हाँ देख ला, देखो यहाँ पर, तारा श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है, प्रिज्म के द्वारा होता है ना, आवाज आ रही, किसके द्वारा होता है, प्रिज्म के द्वारा नहीं होता है, प्रिज्म के द्वारा हो जाता है, ठीक। चल नेक्स्ट आओ,
ये हम लोग का प्रकाश का नीला रंग होना परिघटना का परिणाम है। किसका? परिकीर्णन के कारण होता है। ठीक बा, इस याद रखेंगे ना, परिकीर्णन के कारण होता है। ठीक बा, इसको याद, इसको मत भुलाना। हाँ, ये एगो डेंजर लग रहा है ये। ठीक बा, यहाँ देखो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है कितना? 380 nm होता है। तो ध्रुव का बता रही है रे, देखिए आप 380 nm होता है, याद रखो। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? वॉल्बी छपड़ के कारण। ठीक बा, वॉल्बी छपड़ तो तेज हो गया है। प्रकाश का, प्रकाश संश्लेषण ठीक के लिए दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम का का सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? हरा रंग होता है। तो लोग का सब तो मालूम है, इसमें कौन दिक्कत? ये 24 में पूछा था। चलो आज के लिए क्लास 9 कल चला केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड साल्ट।